स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वर्गमूल की दूसरी विधि, भाग विधि। पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, और ये दूसरी विधि है। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। हालांकि इन दोनों वीडियोज़ में मैंने एक्सरसाइज भी करवाई है, लेकिन जो कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जो थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनमें उसका आधार जो है वो वर्गमूल है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी चीज़ें ऐड की जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसके बाद के वीडियो में समझेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग इस विधि को सीखते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं वर्गमूल निकालने के लिए जो दूसरा तरीका है, जो मेथड है दूसरा, वो क्या है? भाग विधि। ठीक है, तो जैसा कि आपने अभी सीखा कि एक विधि गुणनखंड विधि थी, उसमें गुणनखंड करते थे, और दूसरी विधि है भाग विधि। ठीक, तो आइए सीखते हैं इस विधि को। इस विधि से सभी संख्याओं, पूर्ण वर्ग हो या ना हो, ठीक है, का वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा एक संख्या 9 लिखी है, ये संख्या पूर्ण वर्ग है क्योंकि ये किसी संख्या का उसी संख्या से गुणनफल है। ठीक, 49 है 7 × 7, यानी ये संख्याएं जो कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग हैं, यानी इनका तो आप निकाल ही सकते हो। इसके अलावा ऐसी संख्याएं भी का वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हो जो पूर्ण वर्ग नहीं। जैसे कि मान लेते हैं एक 13 है संख्या, ठीक, तो 13 क्या किसी से भाज्य है? नहीं है। 11 है भाज्य? नहीं है। 3 है? नहीं है। 2 है? नहीं। तो इन संख्याओं का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे, ना कि गुणनखंड विधि का। गुणनखंड विधि में गुणनखंड जो विधि होती है वो केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए ही उपयोगी होती है, लेकिन जब कोई अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होता है, जैसे कि 2 का निकालना है, ठीक है, वर्गमूल, तो आप इससे नहीं निकाल सकते। ठीक है, 3 का निकालना हो तो हम लोग भाग विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन से हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 289, इसका हम लोग निकालते हैं। ठीक, 289, तो इसका इस तरीके से हम लोग बनाए हैं। ठीक, अब इसमें करना क्या होता है कि हम लोग जोड़े बनाते हैं इसमें। ठीक है, और इकाई की तरफ से जोड़े बनाते हैं, यानी यूनिट डिजिट की तरफ से, यानी यहाँ इधर से देखेंगे 9 8 का बन गया जोड़ा, एक पेयर बन गया, बचे कौन सी गिनती? 2। तो अब पहाड़ा हम लोग 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 में पहाड़ा पढ़ेंगे किस तरह से? हम लोग कभी पहाड़ा इस तरीके से नहीं पढ़ सकते, 1 दूना 2 नहीं पढ़ सकते। इसमें पहाड़े इस तरीके से पढ़े जाते हैं कि 1 एकम, 2 दूना, 3 तियाँ, 4 चक्कू। ठीक, इसी प्रकार से पहाड़े पढ़े जाते हैं। तो आइए 2 में पहाड़ा अगर हम 1 एकम पढ़ेंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा। अगर पढ़ेंगे 2 दूना 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 एकम 1 पढ़ा पहाड़ा में। ठीक, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और अब अगला जोड़ा उतरेगा पूरा। जब भाग करते थे हम लोग, याद करिए, तो उसमें एक एक संख्या उतरती थी, लेकिन यहाँ पर जोड़ा पूरा उतरेगा, यानी पेयर कितना है? 89, तो पूरा इतना उतरेगा एक साथ, 8 9। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या करना होगा? इस 1 को इसमें जोड़ देना होता है हमको, तो यहाँ पर अब 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होता है हम लोगों को कि इस संख्या से इस संख्या को हमें भाज्य करना होता है। तो फिर वही रूल होगा कि जो संख्या यहाँ पर आएगी वही संख्या यहाँ पर भी आएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं किस संख्या से उसको विभाजित किया जाए। तो देखिए यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ कितना लिखा है? 18। ठीक है, तो अगर हम 9 बार ले जाते हैं, दुना 18, तो 9 बार ले जाएं अगर, तो कैसे लगाएंगे? तो 9 हमको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा और 9 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं गुणा करके, अगर 9 यहाँ लिखेंगे तो 29 हो जाएगा, और 9 यहाँ लिखेंगे तो 9 से गुणा करनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा? 9 नाम 81, 8 9 दूनी 18 और 8 26। देखा आपने, 261 ज़्यादा हो गया। ठीक है, 8 बार ले जाते हैं, एक कम बार, तो 8 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे, तो 8 8 64 आएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन है तो इसको हम लोग करके देख लेते हैं। ठीक है, 64 के 4 6, 8 दूनी 16 6 22, अब भी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ 189, यहाँ, तो हम लोग करते हैं 7 बार। ठीक है,
तो 7 सती 49, 9, 4 7 दूनी 14 और 4 18। आपने देखा कि 7 बार जा रहा, तो यहाँ 7 लिखेंगे अगर, तो यहाँ पर भी 7 लिखेंगे, तो गुणा 7 सती 49 और ये 89 आ गया, ठीक है। तो 0, तो कितना वर्गमूल आ गया? 17 आ गया, ठीक है। देखिए भाग विधि का एक फ़ायदा ये है कि हमें यहाँ पर ये नहीं देखना पड़ता ये किस संख्या से भाज्य होगी। गुणनखंड में हमें रूल्स याद होने चाहिए, 9 से 12 से 11 से सारे के, ठीक। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है हमको। आइए शुरू करते हैं। तो इकाई दहाई पेयर ये बन गया, एक संख्या अकेली बच गई, तो एक में एक कम एक ही आ सकता है, 2 दूना 4 ज़्यादा हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब उसके बाद क्या करना होता है, ये पूरा पेयर उतरता है, तो यहाँ पर 6 9 उतरेगा और एक इसमें ऐड कर दिया जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 बार ले आते हैं तो 2 दूना, देखिए थोड़ा ध्यान देना ये चाहिए आप लोगों को यहाँ पर कि इकाई का अंक 9 है, तो 9 कैसे मिल सकता है। देखिए 9 या तो 3 की गुणा जब 3 से होगा तो 9 आएगा, या 7 की गुणा 7 से होगी तो 7 सती 49, तब इकाई का अंक 9 आएगा। तो अगर आप यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3 से यहाँ भी करेंगे, तो 3 3 9, 3 दूना 6, ठीक है। 3 3 9, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 0 आ गया, ठीक। तो आपने देखा कि 169 का जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, 625। पेयर बनाते हैं, एक 25 का पेयर बन गया इकाई की तरफ से, एक 6 बचा। अब 6 में अगर हम एक एक कम एक करें कम होगा, 2 दूना 4 करें कम है, 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 दूना 4 सही रहेगा। 6 में से 4 जाएंगे, 2 बच गए। यहाँ पर अब पूरा पेयर उतरेगा, ठीक है, तो 25 आ गया, ठीक है। अब ये वाला 2 यहाँ जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया हमने, कितना हो गया, 4 आ गया। अब यहाँ पर जो संख्या आएगी वो संख्या यहाँ पर भी आएगी, तो चूंकि इकाई का अंक कितना यहाँ पर है, 5 है, तो 5 हमेशा 5 को 5 से गुणा करने पर ही इकाई का अंक 25 प्राप्त होगा, जो कि 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर अब दूसरी चीज़, अगर आप कैसे जानेंगे कि यहाँ पर 5 लिखा जाए 6 लिखा जाए, देखिए 5 ही लिखा जा सकता है। आगे देखते हैं, 4 लिखा हुआ, यहाँ 22 है, तो 4 पंचे 20, ठीक, तो 5 बार ही जा रहा, तो 5 लिख लेते हैं, ठीक। एक दो बार में आप जान जाएंगे, 5 25, 5 चौको 20, 2 22, ये 0 हो जाएगा। तो कितना वर्गमूल आ गया इसका, 625 का वर्गमूल आ गया हमारे पास 25, ठीक। आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए, इसको देखते हैं। 4489, ठीक है। बनाते हैं पेयर हम लोग, जोड़े इधर से, एक ये पेयर बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब हमको पहाड़ा पेयर में पढ़ना पड़ेगा, 44 में पढ़ना पड़ेगा, 4 में नहीं पढ़ना है, 44 में, ठीक है। पेयर में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो एक 89 का पेयर बनेगा, 44 का, तो 44 में अगर आप पढ़ेंगे 7 सती 49 ज़्यादा हो गया, तो 6 छंग 36 देखते हैं। अब यहाँ घटा लें, 14 में से 6 जाएंगे 8 बचेंगे, अब ये 0 हो जाएगा, ठीक, छोड़ दीजिए। उसके बाद में क्या आएगा, पूरा पेयर आएगा, 89 आ जाएगा, ठीक, आ गया। अब ये 6 यहाँ 6 जोड़ दिया जाता है, तो कितना हो गया, 12 हो गया आपके पास। अब इकाई का अंक 9 है, अगर आप देखें कितनी बार जाएगा, तो 12 यहाँ लिखा है, यहाँ कितना लिखा है, 88, तो 12 कितनी बार 88 में जाएगा, 12 पंचे 60, 12 छंग 72 और 12 सती 84, कम है तो 7 बार ले आके देख सकते हैं, 7 सती 49 भी हो जाएगा। 7 सती 49 और 4, 7 दूनी 14, 4 18, 7 कम 7 8, ठीक। आपने देखा कि ये विभाजित हो गया, ठीक। तो यहाँ पर कितना वर्गमूल आ जाएगा उसका, 4489 का वर्गमूल बराबर लिखा जाएगा 67, ठीक है। अभी साथियों, अभी ये वर्गमूल जो है प्लस और माइनस होता है, इसके बारे में अभी आगे डिटेल से बताएंगे। अभी केवल आप विधि सीखिए किस प्रकार से वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। ठीक,
आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखना आपको। पेयर बनाते हैं इधर से, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, दो अकेला बचा, तो पहाड़ा में दो में पढ़ना पड़ेगा, एक एक कम एक ही जा सकता है, एक बचेगा। अब पूरा पेयर उतरेगा, यानी 72 उतार लेते हैं हम लोग, ठीक। अब एक को यहाँ पर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 2। अब हमें पहाड़ा पढ़ना है, अब 2 यहाँ लिखा हुआ, 17 यहाँ लिखा हुआ है, तो अगर 8 बार पढ़ते हैं पहाड़ा तो 8 28 64 तो ज़्यादा हो जाएगा। 8 बार अगर पहाड़ा पढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। 8 28 64 के 4 से लगे 6, 8 दूनी 16 6 22, काफ़ी से ज़्यादा हो गया। 7 बार देख लेते हैं, 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18, ये भी ज़्यादा है, तो 6 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं पढ़ा तो आप कितने पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ने पड़ा। छः छंग 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15, ठीक। तो 12 में से 6 गए, 6 बचेंगे। यहाँ पर हमारे पास 6 में से 5 गया 1, ठीक, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब उसके बाद में यहाँ तक हमने 72 उतार लिया था, अब पूरा फिर से पेयर आएगा, ये 25 पूरा पेयर आएगा, ठीक। ये तो इसको उतार लिया हमने, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या गिनती लिखी जाएगी, इस 26 में इस 6 को ऐड कर दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ 1 लिखा था, ये वाला यहाँ ऐड हो गया, तो जो यहाँ पर लिखा होगा उसमें ये वाला ऐड कर दिया जाएगा। तो 26 में 6 जोड़ोगे तो आपके पास 32 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब हम किस संख्या से भाग करें। देखिए यहाँ पर कौन संख्या लिखी जाए, तो उसके लिए हम यहाँ देखते हैं, 3 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 1 कम है तो 16 ले लेते हैं। 3 5 15, तो लगभग 5 बार जा रहा है। और आप जानते हैं कि इकाई का अंक 5 है और 5 लाना है तो 5 से ही गुणा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर यहाँ 5 लिख देते हैं और यहाँ 5 यहाँ लिख देंगे, अब करिए तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25, 2 5 10 और 2 12 से लगाए, 5 या 15 1 16, ये 0, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर आप लिखना चाहें 27 2 2 5 का वर्गमूल बराबर 165, ठीक है। बनाते हैं जोड़े, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक 4 अकेला रह गया, तो 2 दूना 4 है, ठीक। यहाँ 0 बचेगा, तो हम लोग क्या उतार लें, पूरा पेयर उतार लें 92। अब ये वाला 2 यहाँ जोड़ देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 4 यहाँ लिखा, यहाँ 9 है, तो 4 दूनी 8, 2 बार ले आते हैं, ठीक है। तो 2 बार ले जाएंगे तो कितना आपके पास आ जाएगा, ठीक, 84, तो ठीक है, 2 बार जाएगा, 2 दूना 4 और 2 चक्कू 8, तो ये 12 में से 4 जाएंगे, 8 बचेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या उतारना होगा, पूरा पेयर 84 उतारना होगा, तो अपने 84 उतार लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, इस 42 को लिखने में इस 2 को जोड़ लेंगे, यहाँ पर जोड़ लिया, तो कितना आपके पास हो गया, 44 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, 2 बार जाता है, 4 दूनी 8, तो अगर 2 से करते हैं तो 2 वहाँ लिखना होगा, तो देखिए हाँ ठीक, 2 से ले आएंगे, देखिए 2 दूना 4 और 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8 0, ठीक। तो आ गया आपके पास 4 9 2 8 4 का वर्गमूल बराबर आ जाएगा 2 2 2, ठीक। ये सारे धनात्मक वर्गमूल निकल रहे हैं, ठीक है, धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है। अब इसके बारे में डिटेल से आगे चर्चा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, दूसरे का पहला क्या है, 361 बटे 625। देखिए अभी जैसे कि आप इससे पहले जब भाग गुणनखंड इससे वर्गमूल निकाल रहे थे, तो वहाँ पर आप अंश का वर्गमूल निकालते थे, फिर हर का वर्गमूल निकालते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, लेकिन यहाँ पर मेथड हम चेंज कर रहे हैं। अब वो मेथड कौन सा है हमारे पास, भाग विधि। तो हम लोग लिखते हैं 361 का निकाल लें पहले, एक ये पेयर बन गया, एक ये, एक एकम एक, 3 में से 1 गया 2, ठीक, और ये पेयर उतार लेंगे यहाँ पर 61। अब एक इसमें जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कितनी बार जाएगा ये देखना होगा हमें, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, एक बार जाएगा तो 21 आएगा, ठीक है।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम ले जाते हैं 9 बार। 9 नाम 81, 8 9 दूनी 18, 18 8 26। ठीक, कितनी बार गया, 9 बार। ठीक, तो कितना आपके सामने आ गया, 361 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आ गया, वो 19 आ गया। ठीक है, आइए इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पर। छः सौ पच्चीस का देखते हैं, तो 625 का वर्गमूल निकालेंगे आप, तो इकाई दहाई 1, 2 दूना 4, 2 बचा 25 बार लिया हमने, ये 2 इसमें जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाता 4, 5 बार ले जाएं हम लोग, तो 5 25, 5 चक्कू 20 और 2 22, ये 0 हो गया कट के। तो कितना वर्गमूल आ गया यहाँ पर 25। तो कैसे लिखेंगे ये देखते हैं हम लोग। इसको हम लोग लिखने का तरीका क्या होना चाहिए हमारे पास, बिल्कुल वैसे ही से पहले लिखते थे। तीन 361 बटे 625 का वर्गमूल जब निकालेंगे, तो 361 का वर्गमूल बटे 625 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल 19 आया था, इसका 25 आया था। ठीक है, इस तरह से। देखिए ये एक मिश्रित भिन्न है। ठीक है, आप अगर भिन्न पढ़े होंगे आपने, तो वहाँ पर भिन्न के कई रूप होते हैं, जिसमें जब अंश जो है छोटा होता है, जैसे एक भिन्न होती है 4/9, एक भिन्न होती है 12/9। ठीक है, और एक भिन्न इस तरह से लिखी होती है। तो ये भिन्न के प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको कहते हैं। ठीक है, तो उचित और अनुचित भिन्न, ठीक है, ये मिश्रित भिन्न है। तो इसके बारे में आगे विस्तार से आपको पढ़ाएंगे। तो अभी बस इतना आप जान लें कि ये मिश्रित भिन्न है, इसको हम लोगों को प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना होता है। ठीक है, बस। तो आइए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन तोड़ते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, 34 की गुणा इससे करेंगे, तो गुणा कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। 34 गुणा पहले 49 से कर लेते हैं, तो 9 चौक 36, 3 9 तियाँ 27 और 3 30, 4 चक्कू 16, 4 तियाँ 12 और 13, 6 6 3 3 6 1, इतना आ गया। फिर उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 15, तो हम लोग 15 यहाँ जोड़ लेते हैं। तो 6 5 11, 6 7 1 8 और 16 81। ठीक, तो कितना आ गया, 16 81। यानी इसको हम लिख सकते हैं 34 सही 15/49 को ले सकते हैं 1681/49। ठीक है, अब हमको वर्गमूल इसका निकालना होगा। ठीक है, तो हम लोग 1681 का वर्गमूल निकालेंगे पहले। ठीक है, भाग 20 से। देखिए पेयर बन गया, इधर एक पेयर बन गया, एक पर ये। तो इस 16 में कितनी बार जाएगा, 4 चक्कू 16, 0 हो गया। हमने पूरा जोड़ा 81 उतार लिया। ठीक, 4 में इस 4 जोड़ दिया, तो कितना हो गया 8। अब देखिए 8 यहाँ 8 यहाँ, एक बार जाएगा, एक एक कम एक करेंगे, अब 1 8 8 देखा, तो कितना आ गया हमारे सामने 41। ठीक है, 49 का 7 7 49, 7 आ जाएगा, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो जब वर्गमूल का निशान लगाएंगे तो वर्गमूल ऐसे लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा। इसका कितना वर्गमूल है 41, और 49 का वर्गमूल 7 आ जाएगा। ठीक, तो 41/7। अब इस 41/7 को हम लोग मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे, भाग करते हैं। देखिए कितनी बार जाएगा, 7 5 7 छंग 42, ज़्यादा हो गया, 7 5 35, ये 6 बचेगा। ये इसको हम लोग कहते हैं शेष या रिमाइंडर। तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, देखिए यानी 41/7 जो आंसर हमारा आया था उसको कैसे लिखेंगे। देखिए हर तो वही रहता है, शेष जो है ऊपर जाता है और भाग फल जो है यहाँ 5 आता है। ठीक, अब आप करके गुणा करके देखें, 7 5 35 में 6 जोड़ें 41/6। ठीक, ये आंसर आ गया आपका।
तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको ये भाग विधि, जिसके द्वारा हम लोग किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो चैनल पे बने रहिए और इसके अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दोनों विधियों द्वारा किस प्रकार से जो क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करेंगे। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाला है वो, तो उस वीडियो को आप लोग बिल्कुल मिस ना करें। तो हम आप अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।